आपका अपना गेस्ट बन के आई हूँ। सभी स्टूडेंट को ये बोर्डिंग फैमिली की ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि अब वो अपनी न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अभी प्राचार्य जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि यह कार्यक्रम आप लोगों का है और आप ही के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो जो हम लोग मंच पे बैठे हैं, मुझे आप लोगों को देखकर यही लगता है कि आप लोग भी कल इसी मंच पर आएंगे। क्यों? जो मंच से बोलते हैं वो मंच में ही बैठते हैं, तो निश्चित है आप लोग भी बोल रहे हो तो कल आप लोगों को भी मंच में आना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, राजू लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने आप में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सीनियर स्टूडेंट के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित यह कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील, ऊर्जावान, सम्मानीय अतिथिगण, इस विद्यालय के मंत्राधीन अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र नंदन जी, इस विद्यालय के अध्यक्ष सम्मानीय माणिक जी, कोषाध्यक्ष राम कुमार गोस्वामी जी और पूर्व छात्र स्वर्णा रानी और शाहू और अभी हमारे बीच में और एक पूरे छात्र आए हैं प्रणव गुप्ता जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माननीय इस विद्यालय के प्राचार्य गोविंद राम चौधरी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य नामदास लहरे जी एवं आदरणीय शिक्षक एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भैया बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 12वीं का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर क्लास के नए सफर की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। आज समय में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बदलाव में युवा भटक भी रहे हैं और कुछ युवा अपनी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि हम परिवर्तन में पतन की ओर जाते हैं या परिवर्तन की ओर जाते हैं, लाभ लेकर उत्थान की ओर जाते हैं। इसी कड़ी को है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं, अपना एक इतिहास बनाया करते हैं। वक्त के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। आज सभी के पास स्मार्टफोन है। आज का सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है। दुनिया भर की जानकारी पल भर में हमें प्राप्त हो जाती है। मैं चाहूंगा कि इस यंत्र का उपयोग अपने फायदे के लिए करें तो हमारे जीवन में बहुत ही काम आएगा। तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ जागरूक रहना बहुत जरूरी है। फैशन के बदलते प्रभाव में अक्सर हम जागरूक नहीं रह पाते और दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं। स्कूल लाइफ में बहुत सारी आज़ादी नहीं होती। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को आज 14 वर्ष हो गए, लेकिन उनको इस विद्यालय के नियम कानून से बंधा रहना पड़ता है। मगर कॉलेज लाइफ में हम पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस आजादी का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने परिवार, माता पिता को हमेशा अपने सम्मुख रखना। जीवन में कुछ भी करो, बस यह ध्यान रहे कि मैं भी
जी कर रहा हूँ इसका मुझे मेरे परिवार या समाज में क्या लाभ होगा। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे परिवार में या समाज में क्या लाभ होगा। ऐसा काम कदापि न करना जिससे समय की बर्बादी और पैसे का दुरुपयोग हो। इसके लिए आज से आपको खुद के साथ वादा करना होगा। आप इस विद्यालय से एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विदा ले रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप अपनी इस छवि को इसी तरह बरकरार रखेंगे और अपने परिवार एवं समाज को उज्जवल दिशा देंगे। 2 पंक्तियों के साथ मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने आप को इतना सा पहचान लो, अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार है, कि संस्कार ही जीवन का आधार है। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, दिलों में उतर जाएगा किसी को दिल में उतार लो, किसी को दिल में उतार लो। बोर्ड परीक्षा के अभी वर्तमान में बोर्ड परीक्षा यहाँ पर अभी बोर्ड परीक्षा होना है, उससे पहले आप लोगों को विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में जो सम्मान प्राप्त हुआ है, प्रमाण पत्र मिला है और मोमेंटो जो मिला है, उन सभी टॉपर्स भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंतिम पंक्ति एक शब्द और कहना चाहूंगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य लहरे जी ने राम भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, उसकी भी एक झलक आप लोगों को दिल में उतरे तो बहुत अच्छा है। जब उसको उसके पिता के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो उसकी माताएं जो है रोने लगी, ये क्या हो गया, देखते ही देखते ऐसा करके। तो राम भगवान ने उन लोगों को कैसे शांत किया, कैसे सांत्वना दिया, ये बात जरूर आप लोग सुने। भगवान राम ने अपनी माताओं को यह कहा कि मेरे पिताजी ने तो मुझे सिर्फ एक राज्य दे रहा था, मेरी पिताजी मुझे एक राज्य देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी माताओं ने मुझे पूरा विश्व दे दिया मुझे। इससे बड़ा राज्याभिषेक मुझे और क्या चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम इस विद्यालय में आज 14 वर्ष तक एक ही जगह रहे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, अलग अलग कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे। और जैसे यहाँ पर आप अपना प्रतिभा बनाए हुए हैं, वैसे भी जहाँ भी आप लोग जाएंगे उसी प्रकार से अपने प्रतिभा को निखारेंगे। ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी लोगों को आज क्या है, लास्ट में थोड़ी है ना, अभी तो और आना है ना। बहुत सारे मौके मिलेंगे कि स्कूल में बार बार आना पड़ेगा सबको। और आधे लोगों के मन में ये चल रहा होगा यार 14 वर्ष का वनवास को आज ही टूट रहे है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे को भी लगता था यार कौन पढ़ेगा, 12वीं तक पढ़ लिया 14 साल, हमारा भी एक वनवास कर गया। ठीक है, ऐसा लगना भी चाहिए, हर जगह थोड़ा सा मस्ती मौज मस्ती होना चाहिए। और आगे जो हमारे बोलते हैं ना, कोई बड़ा काम करने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो अपने आप को ना एक फ्लेक्सिबल मोड में रखना, ताकि आगे जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ज्यादा हार्ड वर्क कर सकें। आई बस मैं फिलोसफर नहीं हूँ, मैं फिलोसफी की बात करता हूँ। ठीक है, बाली वाले ध्यान से मेरी बातों सुनना। ठीक है, मटका बनता देखा हूँ किसी ने? मटका बनता है, ईटा बनता है। ईट कैसे बनता है? मैं आप लोगों की लाइफ को ना उससे रिलेट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, चक्का होता है। कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी आता है और चक्के में रखता है। फर्स्ट स्टेप वही होता है। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ का स्टेप क्या था बता रहा हूँ। आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स इस स्कूल में उस मिट्टी के भांति इस विद्यालय के चक्के में रख दिए। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, उस चक्के को चलाने वाला कुम्हार, तो इस विद्यालय में आप मिट्टी हो और आपके कुम्हार आपके शिक्षक हैं। आई बात समझ में? ठीक है, स्टार्टिंग से लेके जब आकार बनता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का आकार बन रहा है, मटके का आकार बन रहा है, तो स्टार्टिंग में छोटा रहेगा, फिर बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे होता है ना, प्रोसेस होता जाता है।
तो प्रोसेस होने में आपको आज वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कि आप एक पूरे बड़े घड़े बन चुके हो और वो घड़ा बनाने में आपके शिक्षकों ने आपकी मदद की, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में कुम्हार हाथ मारता है, मटके में हाथ मारता है, तो आप लोगों की बार बार डांट फटकार पड़ी होगी, तब तो जाके ऊपर आए हो ना, तभी तो 12th पास किए हो, है ना। घुटना टेके होगे, मुर्गा बने होगे, ओए डंडा खाए होगे, डांट पड़ी होगी, क्लास से बाहर में होगे, वो नहीं है ना। तो वही क्या है, कुम्हार अपना हाथ लगाता गया है, तब आप इतना बड़े हुए हो। आई बात समझ में। अब ये जब कुम्हार बना लेता है तो उसको सुखाने के लिए धूप में रखता है कि नहीं रखता, मटके को रखता कि नहीं रखता। वो आपका 12th का एग्जाम है। जिस पीरियड में कुम्हार ने उस मटके को धूप में रख लिया सुखाने के लिए, वो आपका 12th का एग्जाम है। आपने 12th का एग्जाम पास कर लिया। मैं स्टार्टिंग से अब जब से आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, उसमें बोल ही रहा हूँ कि 12th के परसेंटेज को बेस रखना आगे के लिए काम आएगा। अब देखो ध्यान से, माता पिता ने अपना काम कर लिया, स्कूल के शिक्षकों ने अपना काम कर लिया। अब बताओ, अब मटके के साथ या फिर ईंटा बनते हैं, ईंटे के साथ क्या किया जाता है, उसको तपाया जाता है भट्टी में, तपाया जाता है कि नहीं तपाया जाता है, देखिए। हाँ, तो उस मटके और ईंटे में जब उसको तपाया जाता है तो उस ईंटे के साथ कौन रहता है। चक्के में मिट्टी डालते हो तो पेरेंट्स आपके साथ है, मटके को बनाया जा रहा है तब शिक्षक आपके साथ है, परंतु जब भट्टी में डाला जा रहा है तब आपके साथ कौन है, तो है एक मटके के बाजू दूसरा मटका, एक ईंटे के बाजू दूसरा ईंटा, सब ईंटे लाइन से लगे हुए हैं, सब मटके लाइन से लगे हुए हैं। अब आपको बता रहा हूं जीवन का सही स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब आपकी होगी तपाई, तपोगे आप भट्टी में। अब आपके साथ ना कुम्हार रहेगा, ना आपके पेरेंट्स रहेंगे, ना आपके टीचर रहेंगे। आई बात समझ में। अब आपको तपना पड़ेगा, और ऐसा केस में बाजू वाला जो मिट्टी, बाजू वाला ईंटा है ना, वही आपका सहयोगी है। और एक चीज मैं 12th वाले स्टूडेंट लोगों को स्पेशल कहूंगा कि आप लोगों ना सेल्फिश होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए सोचो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ना कुछ ऐसे लोगों को भी अपने रास्ते में लेके चलना चाहिए जो आपको आगे बूस्ट करने का काम करे। आई बात समझ में। तो आपके साथ जो बाकी मटके हैं ना, वही आपका सहयोगी है, आपके दोस्त यार ही आपके सहयोगी है। यहां से जाने के बाद कोई अगर किसी कॉलेज में चले जाता है, ठीक है, हॉस्टल में रहोगे, पीजी में रहोगे, तो आपके माँ बाप थोड़ी रहेंगे आपके साथ, रहेंगे क्या? किसी को लगता है कि मैं हॉस्टल में रहूंगा, मेरे मम्मी पापा साथ में रहेंगे मेरे? तो आपके साथ में आपके रहने वाले जो विद्यार्थी है ना, वही आपके माँ है, वही आपके बाप है। आपको बुखार लगेगा, दवाई आपका दोस्ती लेके आएगा। आप फोन नहीं करोगे कि मम्मी मेरे को बुखार लग रहा है, आप दवाई भिजवा देना, ऐसा करोगे क्या? सरस्वती मैया की, भगवान की, सरनाथ की। आज सरस्वती शिशु मंदिर के विदाई समारोह नाम देना भी दिल को ठेस पहुंचाने का भाव दिखता है, और कुछ नाम दिया जा सकता है। बच्चे शांत रहे, क्या नाम दिया जा सकता है? आप 12वीं के बाद आगे की कक्षाएं, आगे भविष्य तय होना है। एक खुशी का वातावरण है, खुशी का माहौल है। ऐसे कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी हिरोंजिया जी, मैं चाहूंगा ताली बजाकर का उनका स्वागत है। आज हमारे बीच है हिरोंजिया साहब की सुपुत्री, इस स्कूल से जिन्होंने अध्ययन किया है,
हमारी बिटिया है, लेकिन आज वो डॉक्टर है। मैं उनको भी डॉक्टर मैडम करके संबोधित करूं तो बड़ी खुशी होगी। चाहूंगा उनका भी स्वागत ताली बजा के करें। मंच पर आसीन हमारे प्रशांत साहू जी, जो इस संस्था से अपनी पढ़ाई पूरी की है और बहुत अच्छे व्यवसायिक हैं। बहुत बड़ा अच्छा प्रतिष्ठान उनका, बहुत बड़ा व्यापार उनका है। मैं उनका ग्राहक हूँ और आज अपनी दार देने के साथ, अच्छे भाव के साथ इस स्कूल को उन्होंने 1 लाख रुपये में दान दिया है। मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं चाहूँगा उनका भी पूरा ताली से स्वागत करें। अभी राम गुप्ता जी वो बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन दिए, इस स्कूल से जुड़े रहे, उन्होंने भी यहाँ पढ़ाई की है और एक भाव, एक सोच इस स्कूल के प्रति उनका जो प्रेम है वो उन्होंने जाहिर किया है और एक सहयोगी के रूप में आपके साथ उन्होंने बातें शेयर की हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें हम। हमारे समिति के सम्मानित भाई राम कुमार गोस्वामी जी, भाई अजय साहू जी, प्राचार्य जी, प्रधान आचार्य जी, समस्त आचार्य जी, दीदी जी और आप समस्त उपस्थित भैया बहनों, आज 12वीं क्लास से अपनी सफर तय करके आगे बढ़ने और स्कूल से आप अपना भविष्य तय करने के लिए आप यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सभी आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके बहुत भविष्य की कामना करता हूँ। चर्चाएं हुई, मैं भी पास के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। जब मैं पढ़ता था उस समय 11वीं बोर्ड हुआ करता था। मैं अंतिम छात्र रहा, हमारे बेच थे वो अंतिम बेच था जो 11वीं बोर्ड का हमने परीक्षा दिया। उसके बाद 12वीं चालू। तो उस बात की जानकारी या हमारे ध्यान में है कि हम 11वीं बोर्ड के अंतिम छात्र हैं। आज सरस्वती शिशु मंदिर का ये 12वीं क्लास आप सबके प्रयास से, समिति के प्रयास से 12वीं कक्षा प्रारंभ हुआ और उसके पहली बैच आप हैं। ये भी आपके जिंदगी में बहुत यादगार पल रहेगा, जिसकी चर्चा आप हमेशा करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के जब 12वीं कक्षा प्रारंभ हुई तब के प्रथम विद्यार्थी हम रहे। इसकी चर्चा आप आपस में हमेशा करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे नामदार जी स्कूल और प्रथम से लेकर 12वीं तक इस समय की चर्चा उन्होंने की। 14 वर्ष आप लोगों का अध्ययन रहा और उसकी तुलना भगवान राम के वनवास से की। भगवान राम का वनवास एक पूरे भारत देश को, पूरी दुनिया को एक दिशा देने के लिए और बहुत सी जो खामियां थी, जो आवश्यकताएं थी समाज को दिशा देने में, उस सबकी पूर्ति उनके प्रयास हुआ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो आज आप 14 साल के संघर्ष के बाद 12वीं क्लास से सफलता प्राप्त किए हैं। तो उसकी तुलना में भैया आपकी तुलना भगवान राम से कर रहा हूं। देश राम में हो गया है, भगवान राम की चर्चा हो रही, उसकी तुलना आपसे हो रही है। बहुत बड़ी बात है। राम
की तुलना जब आपसे हो रही है, जीवन में इंसानी जिंदगी में जीने का कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं, बालपन, युवावस्था, बुजुर्ग। आप भगवान राजीव लोचन के दर्शन करने जाते हैं? भगवान राजीव लोचन की दिनचर्या कैसे होती है, किन किन अवस्थाओं में होती है? भगवान राजीव लोचन की दिनचर्या 3 अवस्थाओं में होती है, बाल काल, युवा काल और वृद्धा काल। ध्यान है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है, युवा अवस्था जो है, बाल्य अवस्था जो है, तो 3 अवस्थाओं में सबसे आनंदीय अवस्था है बाल्य अवस्था। जो आनंद की अनुभूति बालपन में होती है, जो हर सुख दुख वो टेंशन हर चीज से वो मुक्त रहता है, खेलते कूदते बहुत अच्छा समय उसका बीतता है। उस अवस्था को आप पार करके 12वीं तक पहुंचे हैं, और आज 12वीं में पहुंचने के बाद मेरे 12वीं क्लास के बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज आपका पहनावा, आपका गेटअप, अरे आपकी तारीफ कर रहा हूं, थोड़ा सुन रहे हैं ये भैया? आपकी तारीफ हो रही है, आपकी तारीफ भी सुनो ठीक से। बहुत स्मार्ट हैंडसम लग रहे हो, और आप बहुत अच्छे सूट बूट में, सूट बूट पहनने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं? मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बता रहा हूं। आप इस बाल्य अवस्था से ऊपर पहुंच गए, धीरे गंभीर हो गए, आप परिपक्व हो गए, बड़े गंभीर हो गए। आप क्या महसूस कर रहे हैं मेरी यहाँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं आप परिपक्व हो गए, आप गंभीर हो गए। आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे बीतना है, अपना भविष्य को क्या तय करना है, इस सोच पे आप पहुंच गए। सूट फूट पहनने के बाद आदमी अपने दर्पण के सामने खड़े होके वो अपनी कल्पना करता है, मैं कैसे दिख रहा हूं, तो कल्पना नहीं होती। आज तो आधुनिक युग है, सब कुछ पहन रहे हैं, सब कुछ पहना जा सकता है, लेकिन एक समय था सूट बूट में कौन रहता था? पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता था, अच्छे अफसर रहते थे, अधिकारी रहता था, अच्छे नेता रहते थे। और सूट पहनने के बाद उस सूट की कीमत, उस सूट की कदर हमको कैसे करनी चाहिए, ये आदमी सोचता। आप सूट पहन के हर जगह नहीं बैठ सकते, कहीं भी नहीं बैठ सकते, आपको बैठने की जगह तलाशनी पड़ेगी। इस जगह मैं बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता, वहां से सोच की शुरुआत होती है, और उसके लिए उसके अनुकूल आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। बच्चियां साड़ी पहनी है, साड़ी को पल्लों से तुलना कर देते हैं। दूसरा होता है आंचल का। आंचल का भाव क्या होता है? आंचल कहाँ देखने को मिलता है? माँ से। माँ जो है गंभीर रहती है, संघर्षशील रहती है, त्याग तपस्या की मूर्त होती है, वो सोच बनता है, और उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का होता है। आप अपने परिवार के, इस देश के, समाज के गंभीर व्यक्ति हैं। आप आज से आपको सोचना होगा, अपने
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आज से आपको अपने आप को लायक बनाना होगा। डॉक्टर साहिबा इसी स्कूल से पढ़ी है, बहुत मेहनत की। डॉक्टर की पढ़ाई बहुत सामान्य नहीं है, बहुत सहज नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, वो अपने आप को भगवान के रूप में अपने आप को स्थापित की है, वो आसान नहीं है। उसकी मेहनत का फल आज हम सबको दिख रहा है कि हमारे गरीब जिला में डॉक्टर का रूप में कार्यरत है, पदस्थ है, समाज की सेवा के लिए पदस्थ है। ज्यादा कहना ठीक नहीं है। शिशु मंदिर संस्कारी संस्था है, ऐसा संस्कार आपको शिशु मंदिर से प्राप्त हुआ है, उसके अनुकूल आपको ढाला गया है। आने वाला भविष्य भी आप संस्कारी तौर तरीके से जीवन का सफर आप तय करेंगे। और ये संस्था जो है अभी दो स्थितियों में के विचार होते हैं कि दिमाग से सोचता है, दिल से सोचता है। दिमाग से सोचेंगे तो आपका भविष्य तय होगा, दिल से सोचेंगे तो भावनाओं का सम्मान होगा। अपनी भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए दिल से हमारे राम जी ने सोचा और इसके ध्यान के लिए इंसानी हर व्यक्ति के मन में इस सोच